हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ चुके हैं आज आप लोग साथ फिर से एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड वी आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स। तो फ्रेंड ये अपना पार्ट 10 है, जैसा आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने ऑलरेडी 9 पार्ट्स कवर कर लिया और ये पार्ट 10 है आप सभी के लिए। चलिए तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। आज से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर आज से इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप जैसा समझ ही रहे हैं कि हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चले एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो 9 पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिया। बैच 1 की हमारी बैच 1 थी, उन बैच 1 का 9 पार्ट्स हो चुके हैं। ये बैच 1 की 10th वीडियो आप सभी के लिए फ्रेंड आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आज हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने व्हाट्सएप कर दिए 9695835558 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास आप लोग के लिए, सबके लिए। देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं और आप आके जल्दी से ज्वाइन करिए हमारे बैच को। तो देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ना आपका, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला वर्ड होता है ओइकोस, दूसरा वर्ड होता है नेमिंग। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा 2009 2013 में बीएचयू में एंड 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और 18 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कि बताओ नेमिंग का मतलब क्या होता है, नेमिंग का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला ओइकोस है, नेमिंग है। हम आपको बताते रहते हैं कि वो टॉपिक्स जो बता रहे हैं वो टॉपिक से क्वेश्चंस कब आ चुका है, जैसे आपको और अच्छा लगे, इसको टॉपिक में इंटरेस्ट लगे पढ़ने में ना, मजा आएगा। तो ओइकोस और नेमिंग है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट। दोनों को जोड़ दे तो बन जाता है इकोनॉमिक्स का मतलब, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। देखिए ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, देखिए ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है आपका, इस वर्ड को दिया किसी और ने है और फादर कोई और। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बट आपको नहीं होना है ना। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, इसको दिए थे हमारे सबसे पहली बार एरिस्टोटल। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार इस टर्म को, इकोनॉमिक्स के वर्ड को यूज किया। किसने किया? एरिस्टोटल ने इसको पहली बार यूज किया। अब आप कहेंगे कि सर जो पहली बार यूज किया वो तो फादर होगा। नहीं, मीन्स नहीं, जो पहली बार इकोनॉमिक्स को यूज किए एरिस्टोटल, वो हमारे फादर नहीं है इकोनॉमिक्स के। फादर कौन है इकोनॉमिक्स के? एडम स्मिथ। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके रिगार्डिंग में, बीए में पूछा जा चुका है और बीकॉम में पूछा जा चुका है कि बताओ हमारे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो आप बताएंगे मुझे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ है। और यूज किसने किया सबसे पहली बार? किसने यूज किया? एरिस्टोटल ने यूज किया, फादर एडम स्मिथ है। चलिए यहीं पे थोड़ा सा मैं आपका एक मिनट लेना चाहता हूं। देखिए फादर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है बताएं? फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है? फादर ऑफ अकाउंट्स हमारे हैं लुकास पैकुली। लिख लीजिए, कॉपी में पूछ सकता है। लुकास पैकुली क्या फादर है किसके? आपके अकाउंट्स के फादर कौन है? लुकास पैकुली फादर हैं अकाउंट्स के। अच्छा वो कॉमर्स के फादर कौन है? तो कॉमर्स के फादर हमारे हैं पोसिडन। कॉमर्स के फादर कौन है हमारे? कॉमर्स के फादर हमारे हैं पोसिडन, हमारे फादर हैं। ठीक है, अब बात करें जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का तो मतलब ये 2 वर्ड से मिलके बना इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पे ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, इस इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ से तो वर्ड आया ना, आया मतलब होता है इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां पे हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। फिर से नोट करिए 3 वर्ड्स को, एग्जामिनेशन में पूछ देगा तो फिर आप गलत नहीं करोगे। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कंजप्शन नहीं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। इन 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या अपना इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे ही मजा से पढ़ते हैं हम लोग और गजब पढ़ते हैं, और जो भी पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें तो गलत नहीं करना। हमारा मोटिव मैंने पहले दिन में बताया था, और आज 10th वीडियो हमारी है, 10th वीडियो बैच 1 वालों के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमारा मोटिव कि आप एंट्रेंस क्रैक करके पहुंचे, तो वो मोटिव हमारा है।
तो यहां तक क्लियर। इकोनॉमिक्स दो वर्ड से आया, ओइकोस नेमिंग, ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड, नेमिंग का मतलब मैनेजमेंट, जोड़ दो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका, फिर पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स के अंदर तीन चीजें पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ट्रांसफर वेल्थ के बारे में, ठीक है। दिया पहली बार एरिस्टोटल ने, फादर हमारे हैं आपके इकोनॉमिक्स के, वो है कौन, हमारे फादर इकोनॉमिक्स के हैं, वो है कौन है, एडम स्मिथ हैं। थोड़ा सा जीके भी तैयार करते चलना है क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका 2019 में, ठीक है, 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया। कॉपी में नोट करिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाने का क्वेश्चन इस बार का है। मैं कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा चांस है पूछ सकता है कि 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया। तो तीन लोगों को दिया गया था, 3 पर्सन को दिया गया था। पहले हमारे थे अभिजीत बनर्जी थे, दूसरे ईस्टर आपके डॉफलर थे, ईस्टर डॉफलर हमारे दूसरे जी थे, तीसरे हमारे माइकल क्रेमर तीसरे थे। तो इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था 2019 में इकोनॉमिक्स में। क्यों दिया गया था, क्यों दिया गया, ऐसे दे देंगे क्या किसी को, ऐसे दे देंगे नोबेल प्राइज, नहीं दे सकते ना। तो इनको दिया गया था फॉर फाइटिंग इन ग्लोबल पॉवर्टी, पूरे दुनिया में पॉवर्टी, गरीबी के बारे में इन्होंने बताया, सब कुछ इन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट दिया, इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर फाइटिंग इन ग्लोबल पॉवर्टी दिया गया था। तो आप देखिए यही सब तो चीजें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, वो आपको हमारे इस बैच में, हमारे इस क्लासेस में मिल रहा है। ज्वाइन करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए आप लोग। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के थ्योरीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स की जो हमारी थ्योरीज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किया गया है, ठीक है। पहली जो पार्ट हमारी वो है वेल्थ थ्योरीज की है। तो देखिए वेल्थ की जो थ्योरीज है ना, वेल्थ की जो थ्योरीज है, इस वेल्थ को दिया था हमारे, देखिए ध्यान से रखिएगा, इकोनॉमिक्स है 4 थ्योरीज हैं, क्या 4 थ्योरीज हैं। पहली कौन सी है, पहली हमारी वेल्थ की थ्योरी है, ठीक है। किसने दिया, तो वेल्थ की थ्योरी को दिया था हमारे एडम स्मिथ ने दिया था। इसके अलावा नहीं पूछेगा, जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करिए, इसके अलावा एक रद्दी, मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू समथिंग डिफरेंट, इसके अलावा वो आपसे कुछ और नहीं पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। वेल्थ को किसने दिया, वेल्थ को दिया था एडम स्मिथ ने दिया था। क्या होता है वेल्थ का मतलब होता है, एडम स्मिथ ने कहा कि भैया इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ पैसा है, रुपए है, मनी है, इकोनॉमिक्स सिर्फ तो वेल्थ है, अगर रुपए है तो इकोनॉमिक्स है, ये कहा हमारे एडम स्मिथ जी ने वेल्थ डेफिनेशन के अंदर में। फिर कुछ दिन चला, फिर मार्शल जी कहे कि रुक जाओ भैया, रुक जाओ, तुम ही बताओगे कि हम नहीं बताएंगे, हम भी बताएंगे। तो इन्होंने बोला कि क्या बताओगे, इन्होंने कहा भैया इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कहा पैसे भी होने चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए, नाम पड़ गया वेलफेयर डेफिनेशन। किसने दिया, तो वेलफेयर डेफिनेशन को दिया हमारे, किसने दिया, हमारे दिया मार्शल जी ने वेलफेयर डेफिनेशन को दिया। फिर आया हमारे स्कैरसिटी डेफिनेशन, कुछ दिन चला हमारा वेलफेयर डेफिनेशन भी। फिर हमारा आ गया कौन सा, फिर हमारा आ गया आपका स्कैरसिटी डेफिनेशन, स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी समझते हो ना, हाँ स्कैरसिटी यानी चीजों की कमी होना, लोग घर बनाते चले गए, सब कुछ ना कम करते चले गए, तो स्कैरसिटी आ गई, गरीबी आने लगी इकोनॉमी में, मतलब लोगों के पास सामान ही नहीं था यूज करने के लिए। तो आई थ्योरी नंबर 3, स्कैरसिटी डेफिनेशन, रॉबिन्सन जी ने लाया। इसके अलावा कुछ ना पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं। कौन दिया, बस ध्यान रखिए, स्कैरसिटी को दिया रॉबिन्सन ने, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन 4 नंबर पे आया, ग्रोथ इतना हो रहा है, विकास करना जरूरी है ना, तभी तो कंट्री आगे बढ़ेगी, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर आया ग्रोथ डेफिनेशन, जिसको दिया सैमुअलसन जी ने, प्रोफेसर सैमुअलसन जी ने दिया। इसके अलावा नथिंग दे गोइंग टू वर्क, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरीज में 4 थ्योरीज। फिर हम लोग अब चलिए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 मेथड्स, और यहां से मैं बोल रहा हूं हर बार तो 10-12 पेपर उठा के देख लो, 10 टाइम्स में से 8 to 9 टाइम्स, यानी कि 80 to 90% टाइम्स यहां क्वेश्चन आते हैं। मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स 2 तरह की होती है हमारी, एक डिडक्टिव मेथड होती है और एक होती है इंडक्टिव मेथड, जिसको हम कवर करेंगे अपने पार्ट 11 में, जो होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 11 में, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो आज छोटा सा वीडियो रख रहा हूं मैं,
थोड़ा सा सॉरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे बैच 1 के स्टूडेंट, छोटा सा वीडियो रखा है मैंने, जैसे सब लोग देख पाए कि आखिर हम लोग कैसा पढ़ाते हैं और कैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे सभी स्टूडेंट जो हमारे बैच 1 में हैं, बैच 2 की क्लासेस भी हमारी कल से स्टार्ट होगी 20 से, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इनरोल कराइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी इस, आपको पसंद आए, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, यह भी जानते हैं कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। साथ ऐसे एमसीक्यू भी पढ़ते हैं जो आपको नहीं मालूम, जो पूछ देता है। तो इन सभी को देखते हैं ना, ऐसी चीजों को ना, ऐसी भी चीजों को देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग गो थ्रू हो जाइए। इकोनॉमिक्स पढ़ा हमने, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स को हमारे दिए थे एरिस्टोटल ने, लेकिन फादर हमारे एडम स्मिथ जी हमारे हैं। इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना, ओइकोस और नेमिंग था। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड है, नेमिंग का मतलब मैनेजमेंट है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते 3 चीजें, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ट्रांसफर और वेल्थ के बारे में। फिर हमने देखा कि 3 लोगों को दिया गया था इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल प्राइज, जो हमारे अभिजीत बनर्जी, स्टर्ट डोफला और माइकल क्रेमर थे। किस लिए दिया गया? ऐसे दे दोगे क्या किसी को? ऐसा थोड़ी दे देंगे किसी को, हमको दे दो ना, आपको दे दें, क्यों दे देना? तो नहीं दिया। किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी, दुनिया भर में गरीबी के बारे में बताया, तो इनको दिया गया। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे थ्योरीज, 4 थ्योरीज हमारी थी। पहले वेल्थ थी जिसको एडम स्मिथ ने दिया, फिर वेलफेयर मार्शल जी ने दिया, स्कैर्सिटी रॉबिन्सन जी ने दिया, ग्रोथ सैमुअलसन जी ने दिया। फिर हमने देखा मेथड्स 2 तरह के होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे अगले पार्ट में कि आखिर यहाँ से क्या आते हैं और आखिर 2 मेथड्स होते क्या है, सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इंटरेस्टेड है जल्दी से आइए, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9695835558 पे प्लीज व्हाट्सएप करिए। अगर बीकॉम का स्टूडेंट हैं तो जल्दी से आप देर ना करिए, मैं कह रहा हूं क्लासेस चल रही हैं और फिर उसके बाद मिस हो जाएंगे, फिर वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज जल्दी से आइए, एनरोल कराइए अपने आपको 9695835558 पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर जल्दी से कर दीजिए, सबको ऑन चैनल हम लोग कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो प्लीज जल्दी से आप लोग शेयर करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये वीडियोस हैं। तो चलिए पार्ट 10 को यहाँ रखेंगे, पार्ट 11 में मिलेंगे फिर अपने बैच 1 स्टूडेंट साथ, और आप लोग साथ फिर से हम चाहते हैं कि आप लोग नोट कराइए और आप लोग क्लासेस ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।